हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एट द रेट इंग्लिश में चंद्रा मेरा। कैसे आप सभी? कैसे चल रही है आपकी तैयारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्जाम की? आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश का दूसरा टॉपिक, वो है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बेसिक लेकर आया हूँ पहले मैं अभी। आज की क्लास में केवल इसके जो बेसिक रूल्स हैं वही हम देखेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक क्लास में कोशिश करेंगे हम इसके एग्जाम्पल्स करने की। ठीक है, सबसे आसान टॉपिक में माना जाता है। टेंस हमने पढ़े हैं, टेंस पर ही बेस है ये भी टॉपिक। बस ये देखना है कि सेंटेंस दिया गया है वो कौन से टेंस का है। पहली चीज़ तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। इंग्लिश में वॉइस नाम से ये टॉपिक आता है एग्जाम्स में और ग्रामर में। पहला जो टॉपिक इसमें टाइप है वॉइस का वो है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टाइप है, इसमें कौन से सेंटेंस को एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहा जाएगा। उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहा जाएगा जिसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और सब्जेक्ट किसी वर्ब को करने वाला होता है, और जो है सब्जेक्ट किसी क्रिया को किसी ऑब्जेक्ट पर करता है, ऑब्जेक्ट पर करता है, किसी काम पर करता है। ठीक है, सब्जेक्ट किसी क्रिया को किसी काम पर करता है तब जाके वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। दूसरा है पैसिव फॉर्म वॉइस का, दूसरी फॉर्म है पैसिव फॉर्म। इसमें कर्म पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कर्म पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और वर्ब इंपॉर्टेंट होता है। कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, हालांकि बताना पड़ता है कि कौन कर रहा है, कई बार नहीं भी बताना पड़ता, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक, तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा, ऑब्जेक्ट पहले आगे होता है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब वो V3 और बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। ये इसमें याद रखने की चीजें। ठीक है, अब आती है बात कि पैसिव वॉइस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तीन चीजें मैं ये लिख देता हूं यहां पर। पैसिव वॉइस का यूज कहाँ होता है। फर्स्ट है पैसिव वॉइस का यूज जब क्रिया स्वतः नहीं होती है बल्कि उसे किया जाता है। ठीक है, दूसरी शर्त इसमें यह है कि जब क्रिया महत्वपूर्ण हो। ठीक है, क्रिया महत्वपूर्ण हो यानी कि घटना इंपॉर्टेंट हो, यानी कि घटना इंपॉर्टेंट हो। तीसरा है जब कर्ता का पता न हो, जब कर्ता का पता न हो या कर्ता ज्ञात न हो, या ये इंपॉर्टेंट भी ना हो, कर्ता महत्वपूर्ण ना हो। इस तरीके की स्थितियों में पैसिव वॉइस का सेंटेंस ज्यादा काम का होता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। पहली चीज ये बनेगा कैसे, वो इस एग्जांपल में साफ साफ दिख रहा है। सीता रोट अ लेटर, सीता रोट अ लेटर, सीता ने एक पत्र लिखा। ठीक है, अब ये पत्र कुछ सीधी सी बात है, कोई ना कोई लिखने वाला जरूर होगा, लिखने वाला जरूर। पत्र अपने आप में तो लिखा नहीं गया होगा, उसको किसी ने लिखा होगा, तो यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीता है और लेटर भी है और लिखने का काम, तीनों इंपॉर्टेंट है। सीता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने वाला। ठीक है, इसका पैसिव फॉर्म होता है अ लेटर वाज रिटन बाय सीता, अ लेटर वाज रिटन बाय सीता। ठीक है, इस तरीके से इसका पैसिव फॉर्म बनता है। इसके आगे के रूल्स हम देख लेंगे अभी कुछ देर में। आगे देखो, ये तो हो गए फर्स्ट वाला रूल। इसमें जब क्रिया स्वतः नहीं होती बल्कि उसे किया जाता है तब जाकर पैसिव वॉइस काम में लिया जाता है। ये तो हो गया इसका एग्जांपल। दूसरा है जब क्रिया महत्वपूर्ण हो, यानी कि घटना क्रिया महत्वपूर्ण। मान लीजिए कोई गाड़ी रास्ते जा रही थी और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग उठाकर एक्सीडेंट में घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद में जो है हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वहाँ पर कुछ लोग एक्सपायर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हादसा होने पर घायलों को हॉस्पिटल कौन लेकर आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक तो हादसा हुआ और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कौन लेकर आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हॉस्पिटल कौन लेकर आया ये इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल आने के बाद में इलाज किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है इलाज वापस नहीं किया होगा। तो जब घटना इंपॉर्टेंट हो, करने वाला इंपॉर्टेंट ना हो, तब पैसिव फॉर्म का यूज किया जाता है। और तीसरी बात, जब कर्ता का पता नहीं हो या कर्ता महत्वपूर्ण नहीं हो, कर्ता का पता भी नहीं हो, तभी यही चीज बस सेम बात लागू होती है। जब हम सीधी सी बात है, कुछ चीजों को काम करने वाला की पहचान पहले से होती है। चोर को पकड़ने वाला पुलिस होता है, अगर चोर को पकड़ने वाली पुलिस नहीं है तो फिर वहां बताना जरूरी हो जाता है कि चोर को पकड़ने वाला कौन है। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर होता है, सीधी सी बात पता चल जाता है कि कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट के न्यायाधीश नहीं दिया होगा। ठीक है, जज नहीं दिया होगा। तो इस तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आता है, इसका मैं एक एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं। पीपल वर रीलोकेटेड from the flood affected area, विलेज लिखना। people were relocated from the flood affected area। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है।
ठीक है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि वाज और वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म दी हुई है, वाज और वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है।